गायब होता कमरा, मौत की दस्तक। रवि को डर की कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था। जब उसे शहर के बाहर एक पुरानी सुनसान बिल्डिंग में बेहद सस्ते किराए पर एक अपार्टमेंट मिला, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। लोग कहते थे कि वहां रहने वाले रातों रात गायब हो जाते हैं, कि ये सिर्फ एक अफवाह है। पर पहली रात जब जब घड़ी ने 3 AM कुछ अजीब हुआ। टुक टुक। कमरे की दीवार से हल्की दस्तक सुनाई दी। रवि ने अनदेखा कर दिया। दूसरी रात और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार के अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर तीसरी रात दस्तक के साथ एक फुसफुसाहट भी सुनाई दी। कोई है, बचाओ। अब रवि डरने लगा। उसने हिम्मत करके दीवार पर कान लगाया। तभी ठंडी हवा का एक झोंका उसके गर्दन पर महसूस हुआ। वो झटके से पीछे हटा। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन कमरा खाली था। रवि ने हिम्मत करके दीवार पर खुद दस्तक दी। चुक चुक। अंदर से भी जवाब में दस्तक आई। फिर दीवार पर नाखूनों के गहरे निशान खुद ब खुद उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने के लिए दीवार खरोंच रहा हो। और फिर दीवार से एक भयानक गहरी आवाज आई, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। अचानक कमरे की लाइट तेजी से झपकने लगी। रवि ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। दीवार के अंदर से एक कंकाल जैसा हाथ निकला, काला, सड़ा गला और लंबी उंगलियों वाला। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। हाथ बिजली की तेजी से उसकी गर्दन पर लिपट गया और उसे अंदर खींचने लगा। रवि ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब दीवार से असंख्य हाथ निकलने लगे। कमरा भयानक चीखों से गूंज उठा। आखिरी चीज जो रवि ने देखी, दीवार के अंदर बेसंख आंखों वाला एक चेहरा उसे घूर रहा था और हंस रहा था। अगली सुबह मकान मालिक ने फिर से वही विज्ञापन दिया, सस्ता अपार्टमेंट किराए पर उपलब्ध, पूरे से फर्निश्ड, तुरंत शिफ्ट हो सकते हैं। पिछला किराएदार गायब।